उसने मेरे कपड़ों पर बस एक ही सांस ली और मेरा दिल लगभग रुक गया। उसका नाम मैथ्यू था, एक वैम्पायर जो 1000 साल तक जिंदा रहा था। मेरे शरीर का हर मन मुझे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस ने मुझे बताया कि मुझे भागना नहीं चाहिए। मैथ्यू के अंदर वैम्पायर की भावनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। अगर मैं पलटता तो उसके दिमाग में शिकार करने का स्विच चालू हो जाता। हालांकि वैम्पायर और चुड़ैलें जानी दुश्मन थीं। मैथ्यू ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि जब से मैंने गलती से बुक ऑफ लाइफ खोली थी तब से वह परछाई में छिपा रहा, मेरी रक्षा करता रहा। लाइब्रेरी में कभी शांति नहीं थी। खासकर हाल ही में मुझे अपने आसपास अनजान लोगों की नजरें महसूस होती रहीं। जो लोग पढ़ते हुए दिख रहे थे वे असल में मुझे देख रहे थे। उनमें से कोई भी सच में पढ़ नहीं रहा था। मैं सावधानी से बैठ गया और जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने चुड़ैल सातू को दूसरी मंजिल से मुझे घूरते हुए देखा। इस सब के पीछे वह आदमी था जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। उसने पहले ही बुक ऑफ लाइफ का राज चुड़ैल नॉक्स को बता दिया था। उसी समय नॉक्स अचानक आ गया। उसने मेरे माता पिता को जानने का दावा किया और मुझे अकेले लाइब्रेरी से बाहर ले आया। उसका मकसद साफ था। बुक ऑफ लाइफ को जब्त करने के लिए नॉक्स ने मुझे बताया कि किताब में चुड़ैलों द्वारा वैम्पायर को खत्म करने का एक तरीका लिखा है। वो चाहता था कि मैं उस पुरानी किताब को फिर से छूऊं और उसके राज खोलूं। लेकिन मुझे सभी लड़ाइयों से नफरत थी और मैंने साफ तौर पर इसमें शामिल होने से मना कर दिया। मैंने उसकी धमकियों को नजरअंदाज किया और जाने के लिए मुड़ गया। तभी सातू अंदर आई। नॉक्स ने उसे प्रॉब्लम को और सीधे तरीकों से सॉल्व करने का ऑर्डर दिया। कुछ सुबह बाद मैं अकेले जॉगिंग कर रहा था। जब मैं एक जंगल के रास्ते से गुजरा तो सातू अचानक आ गई और मेरी कलाई पकड़ ली। उसने मेरी हथेली पर बुक ऑफ लाइफ का निशान देखा। वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगी। मेरे दिमाग में झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्द ही उसके हाव भाव बदल गए। उसे मेरे अंदर छिपी एक बहुत बड़ी शक्ति का एहसास हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं कोई आम चुड़ैल नहीं हूँ। उसके पास मुझे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात मैंने एक एकेडमिक फोरम में हिस्सा लिया। नॉक्स फिर से भूत की तरह दिखाई दिया। उसने मुझे लगातार परेशान किया, बुक ऑफ लाइफ की जगह पूछी। मैं कभी किसी स्पीशीज को खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार उसने आखिरी हद पार कर दी। उसने सीधे मेरे होश पर कब्जा कर लिया। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुझे बुक की छिपी हुई जगह बताने पर मजबूर किया। मैंने दर्द सहा और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। नॉक्स की आवाज अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। गुस्सा और बेइज्जती एक साथ फूट पड़ी। बिना सोचे समझे मैंने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अगले ही सेकंड एक तेज सफेद रोशनी निकली। मैंने हाई लेवल मैजिक कर दिया था।